जंगल में कैद चांडाल आत्माओं का झुंड काले धुएं के रूप में इकट्ठा हो विकराल रूप ले चुका था। गुस्से में गुर्राती और फुफकारती आत्माओं को इंतजार था तो बस किसी तरह इस कैद को तोड़ फिर से भयनगर में जाने का, सब कुछ बर्बाद करने का। राय बहादुर को फिर से समय के दूसरे छोर पर भेज उन्हें वहीं कैद करने का। श्रावणी के शरीर में घुस फिर से भयनगर में अपनी मनमानी करने का। हर तरफ खून, चीखें, दर्द और आंसू बहाते लोगों को देखने का। छटपटाती आत्माओं ने अब तक कई बार जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की थी, मगर हर बार यक्ष द्यूत केतु के जादू से बंधी अदृश्य दीवारों से टकराकर चिरमिराती हुई आत्माएं फिर जंगल के अंदर आ गिरती। न ही जंगल में उन्हें कहीं भी श्रावणी मिल रही थी जिसके शरीर में घुसकर वो ये जंगल की अदृश्य दीवारें पार कर सकें। अपनी फुफकार में बर्बादी और तबाही लिए जंगल के बीचों बीच काले धुएं का बवंडर सा बनकर गोल गोल घूमती आत्माएं इंतजार कर रही थीं, बस कहीं से किसी एक सुराग का। तभी अदृश्य दीवार को भेदता कोई जंगल के भीतर प्रवेश कर गया। आत्माएं गुर्राते हुए पलटी। शायद यही वो सुराग था जिसकी उन्हें तलाश थी। हवा में उमड़ घुमड़ कर चीखते हुए हंसती आत्माएं इस आवाज की तरफ तेजी से भागी। उन्हें किसी इंसान के गलती से इस जंगल में घुसने की उम्मीद थी, मगर दूसरी ओर इस अदृश्य दीवार को भेदने वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जीती जागती भयानक पिशाचिनी थी, जो भयानक विशंभर के इशारे पर दक्खन के इस मायावी जंगल में आई थी। उल्टे पैरों वाली ये पिशाचिनी अपने हाथों और पैरों के बल आसमान की तरफ पेट कर उल्टा मुंह लटकाए जमीन पर मकड़ी सी तेजी से बढ़ती जा रही थी। बड़े मैले नाखून, अधगंजे नोचे हुए खुले बाल, हड्डी के ढांचे से शरीर पर सफेद मटमैले वस्त्र, अजीब डरावनी सी गुर्राहट, शरीर में अजीब फुर्ती और आंखों से गायब पुतलियां लिए आई इस पिशाचिनी को जैसे किसी बात की जल्दी हो। खून से सने अपने बड़े बड़े दांतों को अपने पैनी लंबी जबान से चाटती हुई मुस्काती हुई ये पिशाचिनी मानो जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर ताजा मांस चबाकर आ रही हो। इधर चांडाल आत्माओं का काला धुआं गुर्राता हुआ अचानक आई आवाज की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहा था, मगर तभी सामने किसी इंसान को नहीं बल्कि जिंदा पिशाचिनी को देख चांडाल आत्माओं का ये सैलाब फुफकारते हुए वहीं थम गया, मानो इस विकृत जिंदा मगर मुर्दे से अधिक मरी हुई भय से भयानक क्रूर पिशाचिनी को देख हैरान हो। तो वहीं भयानक पिशाचिनी चांडाल आत्माओं को देखते ही कनांजते हुए हंसने लगी। किसी वफादार कुत्ते से पिशाचिनी इस तबाही के काले बवंडर को इन चांडाल आत्माओं हवाओं में उल्टी लटकी अपनी गर्दन हिला हिला कर देख रही थी। चांडाल आत्माएं ये सोच रही थीं कि इस तरह इस विकृत पिशाचिनी का जंगल में आने का क्या कारण हो सकता है। पहले से ही काली शक्तियों से दूषित इस पिशाचिनी के शरीर में वो कैसे घुस सकती हैं? मगर तभी अपने लंबे हाथों से उछल आसमान की ओर धनुष से मुड़े अपने पेट को पकड़ते हुए ये पिशाचिनी सीधी खड़ी होने लगी। पिशाचिनी का इंसानी मगर ये खतरनाक रूप देख जंगल के सभी पेड़ सहम उठे। पिशाचिनी के खड़े होते ही उसकी पैनी खून से सनी लाल जबान लटकती हुई घुटनों तक झूल गई। उसके वो फटे झुलसे गाल जिससे उसके जबड़े और बड़े नुकीले दांत साफ दिख रहे थे, बगैर पुतलियों वाली बड़ी बड़ी आंखें जो किसी बटन सी उसके डरावने चेहरे पर लटकी हुई थीं। इस विकृत आकृति के शरीर के कई हिस्सों से चमड़ी और मांस नदारद था, गायब था, जिसके चलते उसके शरीर के कई अंग, उसकी नसें, हड्डियां, फेफड़े साफ दिखाई दे रहे थे। किसी इंसान सी चलती हुई पिशाचिनी काले धुएं में उमड़ती घुमड़ती चांडाल आत्माओं के पास मुस्कुराती हुई आई
और अपने ढीले सफेद कपड़ों से कुछ निकालती हुई जोर जोर से हंसने लगी। उसके हाथों में एक उबलता पात्र था, जिसे देख अब सभी चांडाल आत्माएं भी चीख चीख कर हंसने लगीं। इन काली शक्तियों की इस घनघोर हंसी से जैसे पूरा जंगल कांप उठा। दरअसल पिशाचिनी के हाथों में श्रावणी के जिंदा खून का उबलता पात्र था, जो इन आत्माओं के बाहर निकलने की चाबी होने के साथ साथ तबाही का एक नया मंजर लिखने का उनके लिए एक बड़ा मौका था। जिंदा शरीर धारण करके भयनगर पर टूट पड़ने का मौका था। उन्हें अब जरूरत थी तो बस एक योगी की, जो अपने मंत्रों से इन आत्माओं को ऐसा करने में मदद कर सके। कोई ऐसा योगी जिसे सामान्य खून में जिंदा इंसान का उबाल लाने की सिद्धि प्राप्त हो। एक ऐसा योगी जिसके पास अच्छाई की शक्ति हो, मगर जिसका मन कलुषित हो, बुराई की गिरफ्त में हो। और इस वक्त ऐसा योगी सिर्फ एक ही था, योगी अमृत। इधर योगी अमृत को पूरी हवेली में ढूंढ चुके भानु को वो कहीं भी नहीं मिले। राय बहादुर के पास लौटते हुए भानु ने कहा, योगी अमृत उनके कक्ष में भी नहीं। क्या? कहाँ जा सकते हैं योगी अमृत ऐसे समय में, क्यों बिना किसी को भी बताए? राय बहादुर हैरान थे। उन्हें इस वक्त योगी अमृत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये समझने के लिए कि उनका अगला कदम क्या हो, कैसे वो श्रावणी तक वापस पहुंचे। वो योगी अमृत को विशंभर का सच बताना चाहते थे, विशंभर के इरादे और वे उन्हें कैसे पूरा कर सकता है। इन बातों पर राय बहादुर योगी अमृत से चर्चा करना चाहते थे। राय बहादुर ने हवेली की खिड़की पर हाथ रख दिया और आंखें बंद कर अपने ध्यान के बल पर हवेली में योगी अमृत को ढूंढने लगे। मगर उनकी आंखों को वो सुनहरी चमक लहरों से उठते ही फिर जैसे उनकी आंखों की गहराइयों में कहीं डूब गई। राय बहादुर अब और भी परेशान हो गए। न ही उनकी शक्ति उनका साथ दे रही थी, न ही वो ध्यान लगा पा रहे थे, न उन्हें ये पता था कि समय के दूसरे छोर पर वो श्रावणी के पास फिर कैसे पहुंचेंगे, और न ही इस वक्त योगी अमृत उन्हें कहीं भी मिल रहे थे। राय बहादुर ने गुस्से में हवेली की खिड़की पर मुक्का दे मारा। उनके इस हल्के वार से ही खिड़की की मुंडेर टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। भानु से राय बहादुर की ये परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वो उनकी मदद करना चाहता था, पर कैसे, उसे खुद नहीं पता था। वहीं भयनगर में 3 खबरें आग की तरह फैल चुकी थीं, जहां सभी लोग ये जानकर राहत की सांस ले रहे थे कि राय बहादुर लौट आए हैं, तो वहीं उनकी खोई शक्ति के बारे में जानकर और कुछ ही देर पहले भयनगर में हुई एक बर्बरता के बारे में जानकर सभी के चेहरे पर वही डर, वही चुप्पी, वही खौफ के बादल फिर से मंडराने लगे थे। बर्बरता की बात सुनने में जितनी भयानक थी, देखने में उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। आज तकरीबन सूर्यास्त के समय चरण सिंह के घर के पास से गुजर रहे तो हष्ट पुष्ट युवाओं पर हमला हुआ था, एक जानलेवा हमला। हमले की चश्मदीद एक लड़की वो विभत्स नजारा देख तभी से सहमी हुई चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसके गले की घिग्गी बंध गई हो। कुछ ही देर पहले उसने रोते हुए मुखिया चंदन लाल और केशव को सब कह सुनाया कि एक उल्टे पैरों वाली पिशाचनी वो गुजरी थी यहाँ से। सफेद कपड़े, अधगंजी, नोची हुई खोपड़ी, जमीन की तरफ चेहरा लटकाए वो चौधरी जी की हवेली से कूदते हुए इन दोनों युवाओं पर चीखती चिल्लाती हुई टूट पड़ी थी। दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही अपने लंबे नाखून और बड़े नुकीले दांतों से उसने दोनों का शरीर चीर दिया। इस लड़की ने दूर बनी एक झोपड़ी के अंदर से ये विभत्स नजारा देखा था। फिर वो डरावनी पिशाचनी दोनों युवाओं को घायल कर उनके जिंदा शरीर पर बैठ पागलों सा उछलने लगी, अजीब विकृत आकृतियां बनाने लगी। करांजती हुई उसकी वो हंसी सुन इस लड़की का हाल अब तक बेहाल था। और फिर उस पिशाचिनी ने वो किया जिसे सुनकर किसी की भी सिसकियां निकल जाएं। लड़की ने मुखिया चंदन लाल को बताया कि उन दोनों युवाओं के जिंदा रहते
उस पिशाचिनी ने उनके शरीर को फाड़ते हुए उन दोनों के जिस्म से धड़कता हुआ दिल निकाल लिया। दोनों के धड़कते जिंदा दिलों को शरीर से अलग करती हुई पिशाचिनी अगले ही पल उन्हें किसी पशु सा नोच नोच कर खा गई और फिर जोर जोर से ताली बजाकर उन मुर्दा शरीरों पर नाचने लगी। और उसके बाद वो पिशाचिनी पश्चिम के जंगलों की ओर भाग गई। उन दोनों युवाओं के चीथड़े हुए शरीर को देखते ही चंदन लाल और केशव के मुंह से सिसकियां निकल गईं। उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। खून और फटे मांस की वो दुर्गंध सूंघ वहां मौजूद सभी के मुंह बन गए। तभी चौधरी चरण सिंह ऊंची आवाज में बोलता हुआ वहां आ धमका। दक्कन के जंगलों में गई है वो पिशाचन। अरे गांव वालों, अब भी कुछ समझ आ रहा है या नहीं? ये उस जोगी और उस राय बहादुर के बस की ना है। अरे जे तो जब से अट्ठे आए हैं लाशोरी बारिश सी होने लगी है हमारे गांव पर। चंदन लाल का चौधरी सिंह को देखकर वही हाल होता था जो नेवले का सांप को देखकर होता है। गुस्से में आग बबूला चंदन लाल पलटे ही थे कि केशव ने उनसे विनती करते हुए उन्हें चरण सिंह और उसकी बातों को नजरअंदाज करने की प्रार्थना की। चंदन लाल चुप हो गए, मगर इस पर हंसते हुए चरण सिंह उन दोनों लाशों को देखते हुए बोले, अरे काम देवता, क्या हाल कर दिया उस पिशाचन ने इनका। कितनी कम उम्र में ही। हाँ, आखिर कब तक ये गांव ये रट्टा बर्दाश्त करेगा? जाने कब तक ये सब अड्डे चलता रहेगा। पहली बार कहीं न कहीं वहां मौजूद लोग चंदन लाल से ज्यादा चरण सिंह की बातों के पक्षधर लग रहे थे। वो निगाहें जो कल तक आत्माओं के डर से श्रावणी या उसके बापू को नजर उठाकर देखती तक नहीं थीं, वो सभी निगाहें केशव को चीरती हुई उसके आर पार देख रही थीं, उसे घूर रही थीं, मानो कह रही हो इन सब की वजह वही है। उसी के कारण, उसकी बेटी के कारण इन लाशों के ढेर से हर रोज जलती चिताओं और कब्रगाहों से भर गया है भयनगर। केशव इस पर बिना कोई प्रक्रिया दिए चुपचाप मुखिया चंदन लाल के साथ वापस हवेली की ओर बढ़ गया। इधर मुखिया और केशव के जाते ही चरण सिंह ने चैन की सांस ली। उसके मुंह पर चोर साफ दिखाई दे रहा था। इस विभत्स घटना के पीछे कहीं न कहीं चरण सिंह है, ये उसके चेहरे से साफ था, और ये भी कि शायद वो उस पिशाचिनी को जानता है। इधर समय के दूसरे छोर पर इस नवयुवक को तलवारबाजी के करतब करते हुए छुपकर देख रही श्रावणी इस युवक के बाहुबल, उसके शौर्य और तलवारबाजी से प्रभावित थी। उसका गठीला लंबा चौड़ा बदन धूप में पसीने से चमक रहा था। श्रावणी को लगा जैसे वो इस शख्स को जानती है, जैसे उसके साथ ये पहले भी हुआ है। शायद पहले भी कभी वो इसी तरह इस युवक को तलवारबाजी करते इसी तरह देख चुकी है। मगर तभी झोपड़ी के भीतर से किसी ने इस युवक को पुकारते हुए कहा, तेज तेज अंदर आ जा, अब मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है आज, अभ्यास बाद में कर लेना, आ जा। ये पुकार सुनते ही अभ्यास करता युवक रुक गया। तलवार और भाले को पत्थर की एक शिला पर रखते हुए युवा आया बाबा कहते हुए झोपड़ी के भीतर घुस गया। दौड़कर झोपड़ी में जाते इस युवक की एक झलक श्रावणी को दिखी। पल भर को उसे ऐसा लगा जैसे वो राय बहादुर ही हो। वो आवाज दे उन्हें रोक लेना चाहती थी, मगर तभी झोपड़ी के भीतर से सैनिक के लिबास में अब एक दूसरा शख्स बाहर निकला। गहरी लंबी मूंछ, कंधे तक लहराते लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और कसा कठोर बदन। उस इंसान ने जैसे श्रावणी की मौजूदगी वहां भांप ली हो। श्रावणी तुरंत अपना दुपट्टा संभालकर पेड़ के पीछे छुप गई, तो वहीं हर ओर अपनी नजरें दौड़ाता ये शख्स दूर दूर तक फैले इस जंगल में जैसे किसी को ढूंढ रहा था। उसे लगा जैसे उसे और उसके बेटे तेज बहादुर को कोई छुप कर देख रहा है। तभी इस बार झोपड़ी के भीतर से उस युवक की आवाज आई, अरे बाबा, आप कहाँ रह गए? जल्दी आइए, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। जिस पर इस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लो अभी आया। और ये कह जाने क्या गुनगुनाते हुए झूमता हुआ वो शख्स अंदर चला गया।
वहीं श्रावणी ने जिसे देखा वो राय बहादुर ही थे या कोई और। ये पक्का करने के लिए श्रावणी ने बड़ी हिम्मत कर झोपड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसके कानों में पड़ी वो कविता जो तेज बहादुर के पिता उसके लिए गा रहे थे। आओ आओ राजा तेज राय कुमार, खा लो पपड़ी दही रोटी साग अचार, खा लो खाना बढ़ती ताकत, कर लो वर्जिश बढ़ती ताकत राय कुमार, आओ आओ राजा तेज राय कुमार। ये कविता सुनी सुनाई थी जिसे बीते रोज अंधेरे का सेनापति भयानक विशंभर गा रहा था। ये कविता गाते हुए युवा तेज बहादुर को अपने हाथों से खाना खिलाता वो शख्स राय बहादुर के बाबा कोई और नहीं, विशंभर राय बहादुर ही था। अंधेरे का सेनापति, तेज राय बहादुर का पिता, विशंभर राय बहादुर। दरअसल कहानी तो अब शुरू हुई है। कहानी डर की। क्या विशंभर राय बहादुर ही वो शख्स है जिसे राय बहादुर ने जिंदा जला दिया था? क्यों किया राय बहादुर ने ऐसा? क्या है बाप बेटे के इस उलझे रिश्ते का राज? अनजाने में समय के किस भंवर में फंस गई है श्रावणी? उस भयानक पिशाचिनी का क्या राज है? कैसे लौटेंगी राय बहादुर की खोई शक्तियां? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।